बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 के मैथ के एक नए से चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। पहले हम इसमें उपस्थित जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हम देखने वाले हैं और अगले क्लास में इससे रिलेटेड फार्मूले से रिलेटेड और दर्शाने वाले सिद्ध करने वाले जितने भी फार्मूले और जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम हल करने वाले हैं। पहले हम इस वीडियो में सभी इसके रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं सभी को हम देखने वाले हैं। पहले चलते हैं देखते हैं इस दोनों फार्मूले को। मुझका यही दोनों फार्मूला पर क्वेश्चन बनते हैं जितने भी बोर्ड हैं सभी में। पहला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का मान a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। दूसरा फार्मूला है a इंटू बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। a यहाँ पर है पहली संख्या, b है दूसरी संख्या, एचसीएफ है मौसो, एलसीएम यानी के लॉसो। फार्मूला बनते हैं, इससे भी कई सारे फार्मूले बनते हैं। पहला a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो है ही, इससे और सारे फार्मूले बनते हैं। मान लीजिए a का मान हमको दिया है, q का मान दिया है, r का मान दे दिया है, तो पूछेगा हमसे b का मान। तो b के लिए फार्मूला क्या होगा, b बराबर a माइनस आर बाय क्यू, यानी कि भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। और मान लीजिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ दिया हमको, a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, q का मान दे दिया और पूछेगा r का मान यानी कि शेषफल का मान। तो कैसे हम निकालेंगे, r बराबर क्या होता है, a माइनस b गुना q है, भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। क्या होता है, भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। मान लीजिए कि हमको a का मान दे दिया है, q का मान दे दिया है, r का मान भी दे दिया है, तो पूछेगा q का मान पूछेगा। किसका, q का मान। तो q के लिए क्या होता है, a माइनस आर बाय बी, यानी कि भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे यहाँ पर लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर। इसमें है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ बराबर क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। और इससे और फॉर्मूला बनता है एलसीएम यानी कि मान लीजिए हमको a का मान दे दिया यानी कि पहली संख्या का मान दिया है, दूसरी संख्या का भी मान दे दिया है, एचसीएफ का मान दे दिया है, पूछेगा हमसे एलसीएम का मान। इसके लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे तो देखते हैं, a इंटू बी बाय एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसम। यही पहली संख्या का मान क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटे दूसरी संख्या। मान लीजिए हमसे दूसरी संख्या ही पूछ दिया, तब क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या का मान होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या। यही होता है। इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे हम यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको समझा दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इससे रिलेटेड वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे हम लोग इस क्लास में हम देखेंगे कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते। हम लोग इस क्लास में जान लिए हैं। अब आने वाले अगले क्लास में रहे मुस्कुराते रहे। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। बाय बाय।